हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलिजन थ्योरी, जो कि केमिकल काइनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में आता है और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, कोलिजन थ्योरी बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन के लिए क्या होगी, और कोलिजन थ्योरी यूनिमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन के लिए क्या होगी। यानी कि बायोमोलिक्यूल का मतलब है यहां पे जो कोलिजन होगा वो बायोमोलिकुलर कोलिजन होगा। बायोमोलिकुलर कोलिजन, दो मॉलिक्यूल आपस में यहां पे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। एंड दिस कोलिजन इज फॉर द यूनिमोलिकुलर कोलिजन। इसमें क्या होगा, सिर्फ ओनली वन मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, कोलाइड करेगा। अब कोलिजन यहां पे किस प्रकार से हो सकता है इन दिस केस, या तो यहां डिकम्पोजिशन होगा, थर्मली डिकम्पोजिशन होगा, थर्मली डिकम्पोजिशन, या फिर यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होगी। ओके, देखते हैं। जो कोलिजन थ्योरी है बायोमोलिकुलर कोलिजन के लिए, वो दो प्रकार की होती है। हो सकता है बायोमोलिकुलर कोलिजन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाए, जैसे मैंने कहा कि भाई A प्लस A दोनों आपस में टकराए, दोनों ने आपस में कोलिजन किया और प्रोडक्ट बन गया P। सिमिलर वे में दोनों कोलिजन कैसे हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि A प्लस B दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, दोनों आपस में कोलिजन किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऐसे ही ये जो अलग अलग जो थ्योरीज मिली हैं, इन्हीं थ्योरीज को अपने को आज पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पोस्टुलेट्स, कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या होंगे। तो देखो, कोलिजन थ्योरी अपने को बताती क्या है। जैसे मान लो ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी ये कहेगी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो भी होंगे ना, वो आपस में कोलिजन करने चाहिए। जब तक इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा तब तक कोई नया प्रोडक्ट कभी नहीं फॉर्म्ड हो सकता। तो पहली और नेसेसरी कंडीशन इस थ्योरी की यही है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड टू ईच अदर। मस्ट बी कोलाइड टू ईच अदर का मतलब है यहां ये जो पोस्टुलेट ये अपने को क्या बताएगा, हाउ मैनी कोलिजन्स अक्कर, हाउ मैनी कोलिजन्स आर अक्कर। ठीक है, कितने कोलिजन होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के दौरान 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहूं दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक केस ऐसा जिसमें 10 कोलिजन होते हैं 1 सेकेंड में, और एक ऐसा कोलिजन जिसमें 1000 कोलिजन होते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो डिपेंड किस पे करेगा, जहां पे 1000 कोलिजन हुए हैं। जहां पे जितने ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होंगे, एक प्रकार से हम ये पढ़ते भी थे कि जितने ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन का रेट होगा। तो मैंने यही कहा कि मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड ईच अदर। इट मींस कितने कोलिजन वहां पे हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में और 1 सेकंड में। ये अपने को कौन देगा, दैट इज देगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये अपने को क्या बता रहा है, पहला पोस्टुलेट बता रहा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये तो पता लग गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लग गया। मैंने कह दिया भाई, जैसे अभी केस लिया था, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक में 10 कोलिजन हुए थे, एक में 1000 कोलिजन हुए हैं। तो जिसमें 1000 कोलिजन हुए हैं, क्या सारे के सारे जो 1000 कोलिजन थे वो सारे क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? क्या इस साइड जो था केस नंबर फर्स्ट, उसमें 10 कोलिजन हुए थे, क्या 10 के 10 सारे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उनका कुछ पोर्शन ही किसमें कन्वर्ट होगा,
प्रोडक्ट में। जैसे मान लो 1000 कोलिजन हुए थे, 1000 कोलिजन में से मान लो 20 कोलिजन या 50 कोलिजन ही क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, या मान लो 500 कोलिजन क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट उसके केस में एक कंडीशन जो है वो अराइज होती है। वो कंडीशन क्या है कि ये जो दो मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, ये जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है डिपेंड करेगी वो। जैसे कि हमने अरेनियस थ्योरी में एक ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ा था, कुछ इस प्रकार से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था, कुछ इस प्रकार से था। यहाँ रिएक्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट था, ये एनर्जी थी, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन था। हमने क्या कहा था कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसको कुछ न कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एनर्जी इसके पास होनी चाहिए। वो मिनिमम एनर्जी कितनी थी, दैट इज द एनर्जी बैरियर था, एनर्जी बैरियर। वो मिनिमम एनर्जी कितनी थी, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ द एनर्जी बैरियर, या इसको बोल सकते हो ट्रांजिशन स्टेट। दिस डिफरेंस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी के यदि बराबर है या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंच जाएगा, और एक बार यदि यहां पहुंच जाता है, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाता है, उसके बाद रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नेसेसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन किया, क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है। अगर इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यानी कि डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली दोज कोलिजन जो हैं वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में जिनमें जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। यदि ऐसा है तो ही कोलिजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन इज द नंबर ऑफ सक्सेसफुली कोलिजन दैट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जो कि क्या होते हैं, वो इफेक्टिव कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं जिन कोलिजन्स में जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो इस एनर्जी बैरियर को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। मान लो एक्टिवेशन एनर्जी तो इतनी है, इतनी होनी चाहिए, एनर्जी तो इतनी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल यहाँ है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मैंने एनर्जी सप्लाई की, मैंने यहाँ इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी, तो क्या ये अब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी अब तक एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं हुई है। तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है अगर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए क्या होगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको अपनी एनर्जी इस एक्टिवेशन की एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। दिस इज नोन एज द इफेक्टिव कोलिजन। यानी जो सेकंड केस है वो अपने को क्या बता रहा है, वो बता रहा है इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी कि एक प्रकार से फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, ये कह लो जी, मैं कह देता हूं इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स यानी कि एक प्रकार से क्या दे रहा है, ये कौन बताएगा, इफेक्टिव कोलिजन्स वो मॉलिक्यूल्स देंगे। यानी कि एक प्रकार से क्या दे रहा है, मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, बल्कि ये कहो कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है। मैं फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल having energy equal and greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तीसरी बात भाई, जब ये कोलिजन हुए, मान लो ये कोलिजन, ये मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है, तो कोलिजन कहां पे हो रहा है, मिड में हो रहा है। जैसे मान लो ये एक लीनियर सब्सटेंस है, फिलहाल ये क्या है, एक लीनियर सब्सटेंस है, ये मान लो चौक है, सपोज हो रहा है चौक है, इस चौक को मेरे को ब्रेक करना है,
तो कहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है ब्रेक करने की, मिड में या साइड में? मुझे पता है कि साइड में यदि मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है इन द केस ऑफ चोक, और मिड में यदि कर रहा हूं तो आसानी से चोक ब्रेक हो रहा है। तो यही है, इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। ड्यूरिंग कोलिजन मॉलिक्यूल की क्या ओरिएंटेशन है, ड्यूरिंग कोलिजन मॉलिक्यूल की क्या ओरिएंटेशन है, दिस इज द एक नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कोलिजन थ्योरी कि ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर कोलिजन मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन कैसी है। मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू acquire the proper orientation during the collision. During the collision मॉलिक्यूल के पास कैसा होना चाहिए, जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं वो इस वे में टकरा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट। जहां पे प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की वो क्या रहेगी, ज्यादा। दिस इज द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। फिर से बता देता हूं। पहली बात, कोलिजन थ्योरी ने क्या बताई कि नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं, कोलिजन होंगे तो ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात क्या बताई कि सिर्फ वही कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं जिन कोलिजन्स में मॉलिक्यूल की एनर्जी, जिन कोलिजन्स में कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी उससे ज्यादा है, और ऐसे कोलिजन्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर कोलिजन मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन कैसी है, उसके ऊपर भी कोलिजन का रेट, जो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये 3 मेन पोस्टुलेट थे, दैट इज द कोलिजन थ्योरी की। अगर मैं जनरली मैथमेटिकली इनको एक्सप्रेस करूं तो रेट किसके बराबर आता है, मैं यहां लिख देता हूं। रेट बराबर आता है, देखो यहां पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये लो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि फ्रिक्शन उन मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। और तीसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, रोक में क्या नाम दूंगा, ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है। मैं इसको एक बार स्मूथली लिखता हूं। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट निकालना है। रिएक्शन कैसी है, बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है इसके बीच में, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि मेरे पास केस है ये कि A प्लस A दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। क्वेश्चन ये था कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है। कोलिजन थ्योरी का हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रिएक्शन का रेट है, कोलिजन थ्योरी जो रेट है रिएक्शन का वो किसके डिपेंड है, Z इंटू F इंटू रो। यहां पे Z यहां क्या है, दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। F यहां क्या है, फ्रिक्शन है उन मॉलिक्यूल्स का, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equal or greater than activation energy। रो यहां क्या है, that is the orientation factor। ठीक है। कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन मॉलिक्यूल की किस प्रकार की ओरिएंटेशन है वो कौन बताएगा, दैट इज द ओरिएंटेशन फैक्टर। अब हमें पता है जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है केस कौन सा, बाइमॉलिक्यूलर, यानी कि A प्लस A चेंज इनटू P। तो यहां A और A जब कोलिजन करेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी, यहां पे वो निकल के आएगी अपनी 1/√2 पाई, 1/√2 पाई V यहां क्या है, लिख देता हूं। V यहां क्या है, एवरेज वेलोसिटी। V यहां क्या है, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट, इनटू किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा A स्क्वायर। सिग्मा क्या है यहां पे, दैट इज द कोलिजन
डायमीटर। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। कोलिजन डायमीटर क्या कहता है कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे when they just touch each other, तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस की हाफ, दैट इज नोन एज द कोलिजन रेडियस, और दोनों के सेंटर की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन डायमीटर। ठीक है, और इनटू में किस पे डिपेंड करेगा, इनटू में डिपेंड करेगा एन ऑफ ए पे, एन ऑफ ए का स्क्वायर। यहां ये क्या है, दैट इज द यहां एन ही है नंबर ऑफ मोलिक्यूल रिएक्टिंग मोलिक्यूल, या कह दो मोलिक्यूल ऑफ ए, मोलिक्यूल ऑफ ए लिख देता हूं पूरा, मोलिक्यूल ऑफ ए। प्रेजेंट कहां प्रेजेंट रहेंगे, पर सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, वो ये है ये। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया, दो मॉलिक्यूल है, दो सेम सिमिलर मॉलिक्यूल है ए और ए। ठीक है, तो कितने रहेंगे, एन ए का स्क्वायर रहेगा। ये क्या है, यहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यहां पे क्या निकल के आई है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक बात है। अब यहां वी है क्या, वी है जी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये पाई के टी, 8 kT अपॉन पाई एम, 8 kT अपॉन पाई एम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है 8 kT अपॉन में पाई एम। यहां एम है क्या, एम यहां पे बनेगा एम ऑफ ए। एम ऑफ ए क्या है, मैं लिख देता हूं, सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है अपने को। एम ऑफ ए है क्या, दैट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, वन मॉलिक्यूल का मास है। ओके, ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, जेड बार की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 1/√2, दैट इज द पाई। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, 8 kT अपॉन पाई इंटू एम। स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, इंटू सिग्मा स्क्वायर डॉट एन ए का स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व करो, पाई को अंदर लेके गया, 2 को भी अंदर लेके चले जाओ, 2 को भी आप अंदर लेके चले जाओ, वैल्यू क्या बचेगी, यहां पे 2 को लेके जाओगे तो √, पाई अंदर जाएगा, पाई का स्क्वायर गया, 8 kT ऑलरेडी था, यहां इसको अंदर लेके जाओगे तो 2 जाएगा, पाई इंटू एम ऑफ ए स्क्वायर, एन ए का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 8 से कैंसिल हो गया, 4 पे गया, वैल्यू क्या आई, √4 पाई kT अपॉन में एम ऑफ ए डॉट सिग्मा स्क्वायर एन ए स्क्वायर। दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द 4 का अंडररूट करोगे 2 यहां बाहर ले लिया, अंडररूट में क्या बचा, पाई kT अपॉन में एम ऑफ ए। एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, याद रखना इस बात का, इनटू में सिग्मा स्क्वायर डॉट एन ए का स्क्वायर। ये वैल्यू अपनी क्या आई है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आई है। ठीक है, ये किसमें है, दैट इज द सेंटीमीटर क्यूबिक मोलिक्यूल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में और 1 सेकंड के दौरान एक मॉलिक्यूल ने कितना कोलिजन किया, ये है पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा। ये मैं क्या लिख देता हूं कोलिजन, ये क्या दे रहा है अपने को, नंबर ऑफ कोलिजन्स प्रोवाइड कर रहा है। इट गिव्स नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक प्लेस इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम in 1 second, volume in 1 second by a single molecule, एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए हैं, वो ये हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जेड की वैल्यू आ गई, अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, एफ यहां पे क्या होगा, एफ यहां पे क्या होगा, साइड में लिख देता हूं एफ की वैल्यू हम लोगों ने अरेनियस इक्वेशन में पढ़ी थी कि e की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये वैल्यू थी।
ठीक है, EA अपॉन में RT, ये एक वैल्यू निकल के आई थी। यहाँ ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर में है, E की पावर में है EA अपॉन RT, ये अपने को क्या बताता था, ये बताता था उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी इक्वल या उससे इक्वल या ग्रेटर देन है एक्टिवेशन एनर्जी के। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो आंसर क्या बनेगा मैं वो निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, देखते रहिएगा कि किस प्रकार से क्या निकलेगा। ओके, रेट क्या बनेगा, दैट इज द जेड, जो कि जेड की वैल्यू ये होती है, साइड में लिख देता हूं, जेड की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ पाई के टी अपॉन में स्मॉल m इंटू सिग्मा ए स्क्वायर इंटू एन ए का स्क्वायर, ये वैल्यू थी, हमने यहाँ पे पुट कर दी इसको। ठीक है, और साथ में क्या था, f की वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, डॉट में क्या आया रो, ये वैल्यू निकल के अपनी आई है। फिलहाल ये मास किसमें है, दैट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, और ये आर यहाँ पे लिखा है, मतलब ये किसमें, मोल में है। तो इस मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर लो, मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट होगा जी, किस प्रकार से कन्वर्ट होगा, क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। यहां में क्या लिख दूं कि रेट इज इक्वल टू पाई इंटू के को क्या लिख दिया, आर बाई एन। ठीक है, के यहां बोल्ट्जमान फैक्टर है और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, तो ये वैल्यू होती है के इज इक्वल टू आर बाई एन। मास ऑफ ए किसके बराबर होगा, मास वन मोल का कितना है, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये क्या है, मास ऑफ वन मोल ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। एक मोल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का क्या मास है, दैट इज द कैपिटल एम ए, और एन ए क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां पुट कर देता हूं, फिर क्या आएगा, दैट इज आएगा कैपिटल एम ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ ए इंटू में सिग्मा ए स्क्वायर एन ए स्क्वायर ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी डॉट में रो, ये वैल्यू आई है। इसको यहां साइड में लिख देता हूं इस फॉर्मूले को भी, ये फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहाँ n है, यहाँ n है, कैंसिल आउट, तो जो रेट बचा वो क्या आया, ट्वाइस ऑफ पाई आर टी अपॉन में m ऑफ a डॉट सिग्मा का स्क्वायर एन ए का स्क्वायर और माइनस ई ए बाई आर टी डॉट में रो, ये वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई, किस केस में, इसकी ये जो रेट है कब है, जब फॉर वेहन वेहन सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड, वेहन सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड, सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड, याद रखना इसको। और जो रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दो, ए और ए, तो जो रेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि फॉर टू सिमिलर मॉलिक्यूल, टू सिमिलर मॉलिक्यूल, जो रेट आएगा वो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, जो भी आया है। इसको जैसे हम रेट लिख रहे हैं, अब सबसे पहले रेट को समझते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, मेरे पास रिएक्शन थी ये कि a प्लस ए चेंज इनटू p, अकॉर्डिंग टू रेट ला, जो रेट आता था इसका क्या आता था, अकॉर्डिंग टू रेट ला, जो हम रेट लिखते थे वो क्या लिखते थे, दैट इज द माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ टी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखते थे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रेट बनेगा, जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा, रेट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट लिखते हैं, जो रेट लिखते हैं वो किसके टर्म में होगा, इन टर्म ऑफ कोलिजन, इन टर्म ऑफ कोलिजन की टर्म में वो रेट लिखा जाता है। तो जो कोलिजन की टर्म में रेट क्या होगा, यहां मोल की टर्म में, ध्यान रखना मोल की टर्म में, और यहां मोलिक्यूल्स की टर्म में लिखना है,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म में है, या एक प्रकार से कहो इन टर्म ऑफ कोलिजन की बजाय ये कहो इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में अपने को क्या लिखना है, रेट। तो ये कंसंट्रेशन किससे चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल से चेंज हो जाएगा, ए की जगह Na आ जाएगा, क्या बनेगा K इंटू Na का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है रेट की वो किसके बराबर आई है, दैट इज द माइनस डी ऑफ Na अपॉन में डी ऑफ टी, ये वैल्यू रेट की आई है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल का यदि केस है तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, तो रेट किसके बराबर आया, बता देता हूं इसको, बिठा देता हूं 1 मिनट के लिए, लो जी। रेट किसके बराबर आएगा, यहां से रेट इज इक्वल टू 2a और 2a दैट इज 4 टाइम पाई RT अपॉन में कैपिटल M का अंडर रूट इंटू सिग्मा स्क्वेयर Na स्क्वेयर e की पावर माइनस EA अपॉन RT डॉट में। ठीक है, ये आया है रेट। ठीक है, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप समझ में आया है कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, ये वैल्यू अपने रेट की निकल के आई है। अब इसमें देखो, आप ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, ये इक्वेशन मान लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इस इक्वेशन को मान लो सेकंड। ये भी रेट है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, और ये भी रेट है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। क्या ये और ये दोनों का हम कंपेयर यदि हम कर दें तो वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज द, यहां रेट क्या है, K इंटू Na का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई RT अपॉन M ऑफ A डॉट सिग्मा स्क्वायर Na स्क्वायर माइनस EA अपॉन RT डॉट में रूट। ठीक है, तो Na स्क्वायर से Na स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट। तो जो K की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 पाई RT अपॉन में Ma इंटू में सिग्मा स्क्वायर ए की पावर माइनस E अपॉन RT डॉट में रूट। ये वैल्यू क्या आई है, रेट कांस्टेंट आया है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ये रेट और ये यहाँ पे रेट कांस्टेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है कि मैंने किया क्या है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अपने को चाहे तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, या अगर इस रेट को कंसंट्रेशन यानी कि मैं डिटरमाइन करूं, यहां पे डिटरमाइन द रेट, डिटरमाइन करूं, डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, तो उस केस में क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी। ए की वैल्यू क्या होती है जी, कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है हमें पता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। मैं वॉल्यूम में मान लो, यहाँ पे वॉल्यूम में मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम मान ली, या आप 1 लीटर मान लो, 1 लीटर मान लो। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स वही कंसंट्रेशन रहेगी इसकी, जो नंबर ऑफ मोल्स वही, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट की ही यही होती है मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल है, दैट इज द कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालता हूं, वो निकालता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में क्या, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वैल्यू क्या निकल के आई, ए की कंसंट्रेशन क्या निकल के आई है, वो आई है दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन ऑफ ए है, एवोगैड्रो नंबर दैट इज द एन है, किसमें वैल्यू आई है, दैट इज द 1 लीटर में आई है, किसमें आई है, 1 लीटर। तो इसको आप ये कह दो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मोल पर लीटर। अब क्वेश्चन है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना, ये भी तो क्वेश्चन है ना यहाँ पे। क्योंकि देखो Na को जब हमने असाइन किया था, Na क्या बताता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ थे, इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में। और हमें क्या पता है जी, हमें ये पता है जी
कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा, मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने होंगे, इतने होंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखोगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर देते हैं। एक बार ये सारे जो फॉर्मूले उस साइड लिख देता हूं, वैल्यू क्या बनेगी वो मैं यहां लिखता हूं। ओके, देखो जितने फॉर्मूले थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ इन दिस केस ए बराबर है जी एन ऑफ ए अपॉन एन डॉट 10⁻³ मोल पर लीटर। ओके, अब हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि ए और ए जब आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो रेट होगा इन दिस केस वो कितना होगा, माइनस डी ऑफ ए बाई डी ऑफ टी। ठीक है, ये वैल्यू होगा रेट के डेफिनेशन ये है। यानी कि अपने को क्या निकालना है, डी ऑफ ए निकालना है यहां से। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग, ये तो किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू रेट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट है। ओके, और अकॉर्डिंग टू रेट जो है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कितना आएगा, माइनस डी ऑफ एन ए अपॉन डी ऑफ टी, जो कि ये रहा। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है माइनस डी ऑफ एन ए अपॉन डी ऑफ टी की वैल्यू है। ये याद रखना है इस बात को आप। ठीक है, ये कब है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ओके, ठीक बात है, ये हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट कर। अब देखो डी ए, यहां से डी ऑफ ए करो, क्या निकल के आएगा जी, डी ऑफ ए करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहां आएगा 10⁻³ अपॉन एन, ये तो कांस्टेंट है, इनटू में डी ऑफ एन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब रेट किसके बराबर होती है, इसको dt से डिवाइड कर दो अगर करना चाहो तो, डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ टी किसके बराबर आएगा, दैट इज द 10⁻³ इंटू एन इंटू में डी ऑफ एन ए अपॉन में डी ऑफ टी, यही वैल्यू आएगी आई थिंक। तो अब साथ में क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देता हूं, माइनस डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, माइनस 10⁻³ अपॉन एन डी ऑफ एन ए अपॉन में डी टी। इसको ऐसे लिख देता हूं 10⁻³ अपॉन एन इंटू माइनस डी ऑफ एन ए अपॉन में डी ऑफ टी। अब ये देखो ये क्या बना, दैट इज द रेट बना, क्या बना, रेट। तो यहां से जो रेट है वो क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है 10⁻³ अपॉन एन। और ये इक्वेशन कहां से पुट करूंगा, कहां से पुट करेंगे ये वैल्यू यहां से पुट करेंगे। वैल्यू कितनी है, दैट इज द मल्टीप्लाई 4πRT अपॉन में m ऑफ a का अंडर रूट इंटू सिग्मा a का स्क्वायर एन ए का स्क्वायर e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी डॉट में रो। ये वैल्यू आई है अपनी कंप्लीट रेट की वैल्यू। कहां, किसमें, इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी ये कहां थी, ये है इन टर्म ऑफ मोलिक्यूल्स, ये है मोलिक्यूल्स के टर्म में। अब रहा क्या, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस प्रकार से निकालते, देखो रेट कांस्टेंट, यहां से जो रेट था अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, यहां से जो रेट था मैं यहां लिख देता हूं, a प्लस ए किसके बराबर था, p के। तो रेट किसके बराबर आया था, दैट इज द k इंटू
Na का स्क्वायर। अब ये इस रेट और इस रेट को कंपेयर करो तो यहाँ से k की वैल्यू क्या है, यहाँ सिग्मा a स्क्वायर ये रहा, सॉरी Na का स्क्वायर ये रहा, यहाँ Na का स्क्वायर ये रहा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, बचेगा ये कि k इज इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन n इंटू 4 पाई आर टी अपॉन एम ए इंटू में सिग्मा स्क्वायर इंटू में ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी डॉट में रो। ये वैल्यू अपनी निकल के आई है। अब इसको यदि अरहेनियस इक्वेशन से यदि आप कंपेयर करोगे तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। देखो मैं ये मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए और अरहेनियस इक्वेशन लिखता हूं कि अरहेनियस इक्वेशन क्या कहती है। ठीक है, ओके, ये रेट था अपना और ये कोलिजन था। अरहेनियस इक्वेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन वो ये है कि जो k होता है वो किसके बराबर होता है, a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ये नंबर सेकंड दे दो। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहां भी k है और यहां भी k है, तो दोनों को यदि कंपेयर करो तो यहां e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है और यहां e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है। इन ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो a की वैल्यू है मैं क्या कर देता हूं, कंपेयर कर देता हूं, कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करता हूं तो यहां से जो a की वैल्यू आती है वो ये आती है, दैट इज द 10 की पावर 3 अपॉन n इंटू में क्या, दैट इज द 4, साथ में क्या पाई आर टी अपॉन में कैपिटल M ऑफ A, दैट इज द मोलर मास है ये, इंटू सिग्मा ए स्क्वायर और इंटू में क्या आएगा, रो। ये यहाँ क्या आया है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये यहाँ पे क्या निकल के आया है, इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कहाँ, इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। आई होप कि ये जो थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी फॉर बाइमोलिकुलर कोलिजन, कब, व्हेन बोथ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल आर सिमिलर का केस था, तब हमने निकाली एक एक वैल्यू। पहले निकाली थी रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, देन फर्दर निकाली रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। उसके बाद हमने किया क्या कि ये जो रेट निकल के आया था कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस रेट कांस्टेंट को हमने कंपेयर किया किससे, अरहेनियस से। तो देखा कि जो अरहेनियस में जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो क्या बता रहा है, वो क्या है, किसके बराबर है, 10 की पावर 3 बाई n इंटू 4 पाई आर टी का अंडर रूट इंटू कैपिटल M इंटू सिग्मा स्क्वायर डॉट रो, इसके बराबर है। आई थिंक कि ये जो थ्योरी है ये आपको जरूर उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी में क्या है कि कोलिजन थ्योरी निकालनी है बाइमोलिकुलर कोलिजन के लिए, कब, व्हेन दोनों के दोनों कोलाइडल मॉलिक्यूल क्या रहेंगे आपके बार, डिफरेंट। तो उस केस में क्या होती है, नेक्स्ट देखो, अब की बार अपने को क्या करना है, कोलिजन थ्योरी निकालनी है बाइमोलिकुलर कोलिजन के केस में, बट जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब मैं यहां थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस प्रकार से है कि मेरे पास A और B दो अलग अलग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो यहां से जो रेट ला के अकॉर्डिंग टू रेट ला, जो रेट आएगा, रेट इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी, दैट इज द K इंटू A की कंसेंट्रेशन इंटू B की कंसेंट्रेशन। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी इस इक्वेशन का जो रेट है वो क्या निकल के आएगा, क्योंकि यहां कंसेंट्रेशन कहां, ये जो रेट है वो किस में है, कंसेंट्रेशन में, और ये जो लिखूंगा नीचे रेट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, दैट इज द रेट किस में लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोल आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, मोल को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, मॉलिक्यूल्स में। तो यहां क्या आएगा, दैट इज द K इंटू
एन ऑफ ए डॉट में एन ऑफ बी। ठीक है, तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होती है इन दिस केस, सॉरी जेड की कह रहा हूं, रेट किसके बराबर आएगा, जेड एफ और रो, तीनों वैल्यू पुट करनी है। रो एज इट इज है जो अपने ओरिएंटेशन फैक्टर बता रहे हैं, एफ जो है वैल्यू मेरे को पता है e की पावर माइनस ई अपॉन आरटी है। ये क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। सिर्फ बचा क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर बायोमोलिकुलर के केस में वो कितनी होती है, वो होती है सिग्मा ए बी का स्क्वायर। यहां सिग्मा ए बी क्या है, कोलिजन डायमीटर है ए और बी मॉलिक्यूल का। उसके बाद क्या आएगा, अंडर रूट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 8 पाई के टी अपॉन 8 पाई के टी अपॉन एम ऑफ नहीं, दैट इज अ म्यू। यहां क्या लिखा जाएगा, म्यू, और साथ में एन ऑफ ए डॉट एन ऑफ बी। ये है किसके लिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, फॉर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के केस में है भाई। ओके, जहां पे ये जो म्यू है ये है क्या, दिस इज नोन एज द रिड्यूस्ड मास। क्या है, रिड्यूस्ड मास, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है एम ऑफ ए डॉट एम ऑफ बी अपॉन एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी। ठीक है, जहां पे जो एम ऑफ ए है या एम ऑफ बी है वो है क्या, दैट इज द है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। एम एक ए मॉलिक्यूल का मास, एम बी एक बी मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो यहां से देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, जेड की वैल्यू क्या बनेगी, जेड की वैल्यू बनेगी सिग्मा ए बी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पाई के टी, के को चलो रहने देता हूं, अपॉन दिस वैल्यू पुट करूंगा तो नीचे क्या आएगा, एम ए डॉट एम बी, और ऊपर क्या आएगा, एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी, एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी, साथ में क्या है, दैट इज द एन ए डॉट एन बी। ठीक है, अब ये तो है सिंगल मॉलिक्यूल, मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो जेड की वैल्यू यहां से क्या आएगी, सिग्मा ए बी स्क्वायर दैट इज द पाई के टी, के को लिख देता हूं आर बाई एन, क्योंकि के की वैल्यू क्या आती है वहां से, देखो यहां से के की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर बाई एन के, आर अपॉन एन इंटू टेम्परेचर इंटू में मास किसके बराबर है, मैंने बताया था मास ऑफ ए अपॉन ए, एन ए दैट इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, और ये है कैपिटल एम क्या है, दैट इज द मोलर मास, यानी कि एक मोल का कितना मास। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, कैपिटल एम ए अपॉन एन, कैपिटल एम बी अपॉन एन। ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट अपॉन में कैपिटल एम ए अपॉन एन डॉट कैपिटल एम बी अपॉन में एविगेड्रो नंबर इंटू में एन ऑफ ए डॉट एन ऑफ बी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा ए बी स्क्वायर इंटू 8 पाई, एन से एन कैंसिल हो गया, यहां से एन एलसीएम ले लो, 8 पाई इंटू में आर इंटू में टी, यहां क्या बचा, एम ए प्लस एम बी, और एलसीएम क्या आ गया, दैट इज द एन, और साथ में क्या है, एम ए है डॉट एम बी है और अपॉन में एन है, सिग्मा ए डॉट सिग्मा बी, इस एन से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की फॉर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के केस में, वो वैल्यू देखो यहां लिख देता हूं कितनी आएगी, मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूं, वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8 पाई आर टी एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी, डॉट में क्या है, सिग्मा ए इंटू सॉरी एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये वैल्यू मेरी निकल के आई है। अब मैं क्या करता हूं, जो रेट है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, वो रेट लिखते हैं। रेट क्या आएगा, रेट आएगा भाई साहब जेड की वैल्यू ये सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 पाई आर टी, यहां कैपिटल एम ए एम बी, यहां एम ए डॉट एम बी इंटू में एन ऑफ ए
एन और बी। हो गया। अब साथ में क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना है मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, दैट है e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और साथ में क्या है रो। तो ये क्या निकल के आया है जी, अपना रेट निकल के आया है किसमें, इन टर्म ऑफ मोलिक्यूल्स, इन टर्म ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम रिलेट करते हैं, इक्वेशन मान लो सेकंड आ गई, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रेट आया है वो क्या आई है, ये आई है, सेकंड आ गई। इक्वेशन नंबर क्या है ये, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन थर्ड क्या है, देखो यहां से इक्वेशन थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट क्या है, दिस है। अब इसको और इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, हमें मिलेगा क्या, वी गेट क्या मिलेगा, यहां से देखो ध्यान से देखना, उस साइड क्या है k डॉट एन ए डॉट एन बी, और यहां क्या है सिग्मा ए बी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8 पाई आर टी अपॉन एम ए एम बी, कैपिटल है मोलर मास ऑफ ए मोलर मास ऑफ बी इंटू एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी, और डॉट एन ऑफ ए एन ऑफ बी e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी डॉट में रो। अब यहां से ये वैल्यू कैंसिल आउट, बचेगा क्या, दैट इज दिस बचेगा k इज इक्वल टू सिग्मा ए बी का स्क्वायर, यहां क्या बचेगा पाई 8 पाई आर टी अपॉन में एम ए डॉट एम बी, और साथ में क्या है एम ऑफ ए प्लस एम बी है। ठीक है। और यहां क्या रहेगा e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी डॉट रो। ये निकल के आया है रेट कांस्टेंट, कहां, इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है। मैं दोनों वैल्यू जो है साइड में लिख देता हूं, यहां पे जो रेट निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, मैं दोबारा से लिखता हूं, दैट इज द सिग्मा ए बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8 पाई आर टी कैपिटल एम एम बी अपॉन एम ए डॉट एम बी। ओके। और साथ में क्या है, साथ में है एन ऑफ ए एन ऑफ बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी डॉट रो। ठीक है। और रेट कांस्टेंट क्या है, दैट रेट कांस्टेंट इज नोन एज द सिग्मा ए बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पाई 8 पाई आर टी इंटू में एम ऑफ ए एम ऑफ बी अपॉन कैपिटल एम ए डॉट कैपिटल एम बी। साथ में क्या है, दैट इज द e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी डॉट रो। ये दोनों की जो दोनों वैल्यू हैं वो कहां है, वो हैं इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की टर्म में है। ठीक है। अब इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में वैल्यू क्या आएंगे, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में देखते हैं। ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन यानी कि जो रेट है या जो रेट कांस्टेंट है वो क्या निकल के आएगा, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में। अब की बार क्या करना है, अपने को निकालनी है इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है। देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो कंसंट्रेशन यहां से देखो किसके बराबर है, मैं लिख देता हूं फिर से। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम नेट कंसीडर की वॉल्यूम यहां पे मैं 1 लीटर मान के चल रहा हूं। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स वही क्या होगा, मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। पर लीटर की बात कर रहा हूं तो पर लीटर में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए, बट मेरे को पता क्या है, एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए या एन ऑफ बी क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये कहां, इन सेंटीमीटर क्यूबिक में है भाई, इन कहां है, सेंटीमीटर क्यूबिक में है ये। तो वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी उसको देखते हैं। वैल्यू क्या निकल के आएगी, पर सेंटीमीटर क्यूबिक में ये होगी, और इसको मैं कह दूं भाई एन ए मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 या एन बी मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये क्या आ जाएंगे, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। किस केस में, और पर लीटर में। ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है।
ठीक है, तो यदि सेंटीमीटर क्यूबिक में x है तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1000 x होंगे। तो वो मैंने वैल्यूज को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए। देखो जो कंसंट्रेशन A है, A की जो कंसंट्रेशन I है, यहां से इस इक्वेशन से किसके बराबर है, दैट इज n ऑफ A अपॉन n डॉट 10 की पावर 3, दैट इज अ मोल पर लीटर। एंड B की कंसंट्रेशन I ओके आई है NB अपॉन n इंटू 10 की पावर 3 मोल पर लीटर। ठीक है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है रेट। ये रेट किसके बराबर होता है, यहां से देखो, यहां से रेट, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। A प्लस बी चेंज इंटू पी है, तो जो रेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी कह दो, या आप कह दो कि माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी कह दो, या आप कह दो कि प्लस डी ऑफ पी अपॉन डी टी। यही होगा, क्योंकि रेट की डेफिनेशन यही होती है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, या इंक्रीज इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो नेगेटिव सिंबल जो है ए और बी के साथ जो लगाए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ ये जो रेट है वो किसके बराबर है, ये रेट है वो किसके बराबर है, माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी के बराबर है। ए की टर्म में लेता हूं मैं सिर्फ। ठीक है, तो वैल्यू देखो क्या आती है, वैल्यू देखते हैं क्या आती है। यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखते हैं। देखो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट, क्योंकि अपने को डी ए निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैल्यू क्या आएगी, डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ टी इज इक्वल टू 10 की पावर 3 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, वैल्यू क्या आएगी, डी ऑफ n ऑफ a अपॉन डी ऑफ t। ठीक है, तो साथ में माइनस का सिंबल लगा दो, माइनस डी ऑफ a अपॉन डी टी, और यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 3 अपॉन n, और यहाँ लगा दिए माइनस डी ऑफ n अपॉन डी ऑफ टी। अब डी ऑफ a ये वैल्यू अपने को निकालनी किसके बराबर है जी, रेट के बराबर है। और ये वैल्यू कौन सी है, ये रही, दैट इज द माइनस डी ऑफ एन ए अपॉन डी ऑफ टी है। ठीक है, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आई, ये जो रेट है वो यहां जैसे हमने अभी लिखा था ए प्लस बी चेंज इंटू पी था, यहां से रेट किसके बराबर था, रेट था माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, या फिर माइनस डी अपॉन बी अपॉन डी टी, या फिर प्लस डी ऑफ पी अपॉन डी टी, ये था। अब अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ये कंसंट्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में। तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस डी ऑफ एन ए अपॉन डी टी, या फिर माइनस डी ऑफ एन बी अपॉन में डी टी। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा कि ये जो इक्वेशन नंबर थी जो मोलिक्यूल्स की टर्म में थी वो किसके बराबर है, डी ऑफ एन ए बाई डी टी की टर्म में। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखो यहाँ पे पुट कर दो, ये तो बढ़ गया रेट 10 की पावर 3 बाई एन, और इनटू में ये जो भी वैल्यू है सिग्मा ए बी का स्क्वायर, साथ में क्या है 8 पाई आर टी इंटू कैपिटल एम ए कैपिटल एम बी अपॉन कैपिटल एम डॉट कैपिटल एम बी, अंडर रूट इंटू में एन ऑफ ए एन ऑफ बी इंटू में ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी डॉट रो। ये वैल्यू अपने निकल के आई है। ठीक है, इन दिस केस ओके। अब रेट कांस्टेंट के को कैसे निकालेंगे, जब हम कंपेयर करते हैं रेट कांस्टेंट को के को, देखो ये इक्वेशन मान लो फोर्थ है, फोर्थ और थर्ड को कंपेयर करो। अब फोर्थ में क्या है, एन ए एन बी है, यहाँ पे क्या है एन ए एन बी, कैंसिल हो जाएंगे, जो भी बच जाएगा वही क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है बराबर, ये भी रेट है ये भी रेट है। तो के की वैल्यू क्या आएगी 10 की पावर 3 अपॉन एन इंटू सिग्मा ए बी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8 पाई आर टी कैपिटल एम ए डॉट एम बी एन ऑफ ए एन ऑफ बी, ये तो हो जाएंगे खत्म, बचेगा क्या e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी डॉट में रो। ये दो वैल्यूज निकल के आई हैं अपनी। ठीक है, ये जो दो वैल्यू निकल के आई हैं, एक तो रेट की और एक रेट कांस्टेंट की, ये किस में आई हैं, ये आई हैं इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। याद रखना, ये यहाँ इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। अब इसको यदि चाहो तो आप जो है
कंपेयर कर सकते हो अर्हेनियस थ्योरी से। कंपेयर करके दिखाता हूं अर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है। मिटा देता हूं इसको 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। जो बोल्ट्जमान फैक्टर था अर्हेनियस में, जिसको हम बोलते थे कि भाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, वो क्या निकल के आया। दैट इज अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस वैल्यू क्या थी, अर्हेनियस वैल्यू क्या थी, k इज इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन आर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मान लो 5th। अब ये 6th, 5th और 6th को कंपेयर करो आप। मैं कंपेयर करता हूं 5th एंड 6th को। 5th में भी k है लेफ्ट हैंड साइड और 6th में भी k है, तो k बराबर है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर होगी। यहाँ पे ये वाला टर्म है e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, और यहाँ पे भी क्या है e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू ये बचेगी कि a इज इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन n, और साथ में क्या आ जाएगा, दैट इज द 8 पाई आर टी अपॉन m ऑफ a प्लस m ऑफ b, और डिवाइड बाय क्या है m a डॉट m b। साथ में क्या आएगा, e की पावर तो कैंसिल हो चुका, दैट इज द रो। ये क्या है, दैट बाई क्या है, बोल्ट्जमान फैक्टर, बोल्ट्जमान फैक्टर कह दो या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह दो, ठीक है। ये है ओके। ये क्या बता रहा है अपने को, ये किस टर्म में है, इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये याद रखना बस, ओके। तो ये थी आपकी पूरी कोलिजन थ्योरी फॉर बाइमोलिकुलर कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरी और बची है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर में एक्सप्लेन कर दिया, डिफरेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे थे तब क्या निकला, सेम मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तब आंसर क्या निकला। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जब कोलिजन होगा तो यूनिमोलिकुलर कोलिजन के केस में किस प्रकार की कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करेगी रिएक्शन के रेट को। उस थ्योरी का नाम एक और अनदर है, उसको हम बोलते हैं लिंडेमान थ्योरी, ठीक है। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो जो हैं, जो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, वो वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। और उम्मीद है जिस काम को मैंने सोचा है वो काम मैं जरूर पूरा करूं, आप लोगों का पूरा सहयोग करूं इस कोरोना टाइम के दौरान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस अभी भी पेंडिंग है, अभी भी उनका सिलेबस हो नहीं रहा है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि उनका सिलेबस किसी तरह से कंप्लीट हो जाए। जितना भी मेरे पास टाइम मिल पाता है मेरे को, उतना मैं उन बच्चों के लिए पूरी कोशिश करता हूं कि बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं ताकि उनको समझ में आए। शर्त यह है कि आपको मेरा साथ देना होगा थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो ओके, थैंक यू।